So basically in next we have fossils. In last class we have discussed the definition of fossils. Fossils basically क्या होता है? The dead, decaying, or we can say the remaining of dead plants or animals that are buried inside the rock, under the in between the layer of rock. These are known as fossils. After millions and millions of years later क्या होता है कि इसके decomposition से they are converted into that we can say fuels that we call as fossil fuels. Clear? So we can say the dead plants, the dead remaining of dead plants and animals which are buried under the rocks, which has occurred millions of years ago. They are known as fossils. हाँ कि ना? If decomposition takes place in these fossils, it will be converted into fossil fuels. हाँ कि ना? To write on the next point, write down the next point. The fuels which are formed by decomposition of the fossils, or we can say ब्रैकेट में लिखेगा remains of we can say prehistoric plant and animals. Yes, dead plants and animals. ठीक है? Which are buried under rocks. MYA का मतलब millions of years ago are called fossil fuels. बात समझे? Yes. Yes, sir. Yes. Right on the next point. The process of forming fossil fuel. The process of forming तो हाँ सर. तो आपने अंडर रॉक्स के बाद क्या लिखा है? अंडर रॉक्स कोमा देखिए मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो. MYA का मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो. ये शॉर्ट है MYA का. एक होता है BYA, बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो. याद रहेगा क्या? यस सर. Yes, sir. The process of forming fossil fuels is called fossilization. हाँ कि ना? अरे सर बोलो. आपने फॉसिलाइजेशन का एक दूसरा डेफिनेशन भी लिखवाया था. क्या लिखा है था बताइए. So the process of conversion of dead plants and animals into fossils is called fossilization. हाँ वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है. And these are trapped under the in between the rocks. They are trapped in between the rocks. Clear? लिखा गया इतना? Yes, sir. Moving to next. तो थोड़ा पीछे करेंगे क्या? डन. इसी के नीचे कुछ पॉइंट लिखेगा. They are present
present, or we can say trapped in between the layer of rocks, in between the layer of rocks. कहते हैं याद रहेगा? यस, एग्जाम्पल लिखिएगा। कोल, कोल, नेचुरल गैस, हाँ जी, एंड पेट्रोलियम। एंड पेट्रोलियम, इतना याद रहेगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ूं? yes sir, Write down the next topic, that is coal. थर्मोकोल वाला ये कोल है क्या? no sir, No, sir. sir, इसमें नेक्स्ट लिखिएगा, बेसिकली द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ forms of carbon, or we can say mixture, हाँ कि ना? कार्बन है, we have hydrogen and oxygen compound, and oxygen इनके compounds हो which are dark and brown in color, sorry, dark and black in color. डार्क और ब्लैक इन कलर इज कॉल्ड, बताइए? कोल, कॉल। क्या सिर्फ इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे, बाकी नहीं होंगे क्या? इट में ऑल्सो कंटेन नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस के कंपाउंड्स, हाँ कि ना? और ये अर्थ के काफी बॉटम सरफेस में मिलता है, हाँ कि ना? इनिशियली इन्हीं को यूज किया जाता था एज अ फॉसिल फ्यूल। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट यूज्ड फॉसिल फ्यूल। कोल बोले तो कोयला, काला तो कोयला, हाँ कि ना? जो अलग अलग फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी यूज करते हैं, हाँ कि ना? Yes, sir. इसमें लिखिएगा used in production of electricity. Used in production of electricity. कहाँ पर जी? अरे बोलो, आपके घरों के आसपास थर्मल पावर प्लांट है क्या? सर ट्रेन चलाने के लिए भी यूज होती है। ट्रेन चलाने के लिए पहले यूज होती थी, यस अब कोयला वाला ट्रेन कहाँ चलता है? आपके वहाँ चलता है क्या? नहीं सर, आगे बढ़ूं, थर्मल पावर प्लांट, यस और नो? इतना लिखा? सर वहाँ पे किस चीज के लिए यूज करते हैं? किस चीज के लिए? सर व्हाट इज थर्मल पावर प्लांट? थर्मल पावर प्लांट एक बहुत बड़ी सी एरिया होती है जहां से आपके घरों में बिजली आती है। अब सर बिजली कैसे बनती है? एक बहुत बड़ा सा
उनके पास क्या होता है, एक बोवेल होता है, एक बहुत बड़ा सा एक बहुत बड़ा सा वी कैन से सिलेंड्रिकल शेप, कुछ बहुत बड़ा सा ऊंचा चिमनी टाइप का एक कंटेनर होता है, जिसके अंदर इन कोयला की वजह से क्या किया जाता है, कोयला को जला करके पानी गर्म किया जाता है, फिर उससे बनाते हैं स्टीम, और स्टीम से फर्दर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प किया जाता है। कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि थर्मल पावर प्लांट में कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। स्टीम तो समझ में आ गया ना, स्टीम से ही वो टरबाइंस वगैरह होती है, उनसे हम क्या करते हैं, विंड मिल्स होती है, और उसी टाइप का कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये छोटा मोटा 1 किलो 2 किलो कोयला नहीं, टन्स एंड टन्स ऑफ क्विंटल का खपत होता है। कभी आपने देखा होगा कि बत्ती गुल हो जाने से हम लोग, कभी न्यूज में आता है कि कोयला खत्म हो गया, हाँ कि ना। अभी कुछ दिन पहले आया था ना, कोयला की समाप्ति, कोयला हैज बीन फिनिश्ड, कोयल की कमी हो रही है, हाँ कि ना। Yes, sir. पक्का, अरे बोलो सही। यस सर। का मतलब सिर्फ हाइड, आपके पास एक तो है इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स, क्या है, हाइड्रो पावर प्लांट है, एक थर्मल है जहां पर हम लोग कोयला जला करके स्टीम बनाते हैं, स्टीम से फर्दर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सोलर एनर्जी भी यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। वंस अगेन, सर इलेक्ट्रिसिटी में सोलर एनर्जी भी यूज कर सकते हैं। नहीं, सोलर एनर्जी क्या है, वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी घरों में यूज करते हैं, हाँ कि ना। हाँ ये नाउअडेज क्या होता है कि सोलर पैनल पे बहुत लोग स्विच करते हैं, वन टाइम खर्च होती है, लेकिन ये लॉन्ग टाइम के लिए हो जाती है। बाकी आपके घरों में थाउजेंड एंड थाउजेंड सबका बिजली का बिल नहीं आता, हाँ कि ना। यस सर। सर और कोई यूज करने से वो ज्यादा खत्म हो जाता है ना, इसलिए सोलर एनर्जी इज प्रेफरेबल। हाँ, सोलर एनर्जी तो खत्म होने से रही, वो तो है, आपके आपके पास अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है ही, तो यस कोई सर। दिक्कत नहीं है, इसका यूटिलाइज भी कर लेंगे और अपना काम भी हो जाएगा और नेचर को नुकसान भी कम होगा। हाँ मयूरी, यस सर। लोभी वाले मयूरी, यस सर। लोभी वाले मयूरी, ठीक है। सो हम नेक्स्ट बात करते हैं कोल फॉर्मेशन। नेक्स्ट बात करते हैं कोल फॉर्मेशन, ठीक है। As we know, it is formed by the decomposition of plants and animals and trees which are buried under the surface of earth, which are millions of years ago. हाँ कि ना। सर एनिमल्स के डिकम्पोजिशन से नहीं होता ये, क्या सिर्फ हुआ? plants का ही सिर्फ प्लांट्स और ट्रीज का डिकम्पोजिशन से होता है। नहीं, यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, हम लोग पूरा एक फॉसिल फ्यूल की बात करते हैं, ठीक है। तो अब अलग अलग कंपोनेंट बनने के लिए अलग अलग चीजें लगती है, एंड दिस कैन बी ड्यू टू द अर्थक्वेक, वेल्केनोज, फ्लड्स वगैरह, मतलब उसके दबाव में आ जाए। तो अगर कॉल बनना है तो बेसिकली किससे बनेगा, प्लांट से बनेगा। आपकी बात अपनी जगह पे सही है, बट हम एक जनरलाइज बात कर रहे हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स की जो फॉर्मेशन होती है वो किन की वजह से होती है, इन्हीं सब प्लांट, इन्हीं सबके ऑर्गेन्स के डिकम्पोजिशन की वजह से होती है कि ना। अब जब कोल बनेगा, कोयल बोले तो कोयला, कोयला बोले तो काला, कि ना। तो बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, कि ना, जो अर्थ के सरफेस के दबाव में कुचले जाते हैं, मतलब किसी भी वजह से, इट में भी आंधी तूफान, अर्थक्वेक, फ्लड, वोल्केनो, इनकी इन दिस एक्टिविटीज की वजह से जो कोई फॉरेस्ट है ये अंदर अर्थ सरफेस के अंदर बरीड हो जाता है, जिनकी वजह से ये आफ्टर अ लॉन्ग टाइम क्या बनता है, ये कोयला का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली क्या है ना कि जो कार्बन सोर्स है, इनके बनने में ये फास्ट प्रोसेस है, एक स्लो प्रोसेस है। सर स्लो प्रोसेस। The slow process. हाँ, स्लो प्रोसेस, काफी टाइम, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर लगता है। मतलब यह हुआ कि ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इनसाइड द अर्थ, उसको फोर्स करता है वुड को उनको फोर्स करता है
कि वो अंडर द सैंड या सॉइल इनके इन absence ऑफ एयर इट इज कन्वर्टेड इनटू कोल, हाँ कि ना? अरे Yes. बोलो। Yes, Yes. स्टूडेंट वेट अ मिनट। हाँ जी, तुम लोग क्या बात कर रहे थे? Whole form. हाँ, कॉल फॉर्मेशन ना। तो बेसिकली इन दिस, इसमें वेट अ मिनट। हेलो। हाँ, तो मैंने क्या बोला? इन दिस प्लांट्स एंड एनिमल, सॉरी, प्लांट्स एंड ट्रीज बोला जाए, ऑल्सो इसमें फॉरेस्ट की हम लोग बात कर लेते हैं, हाँ कि ना? इन सब क्या होता है, ये जानबूझ के नहीं होती है, ये किसी भी नेचुरल कैलेमिटीज के हाँ, in this plants and trees and forests are buried are trapped due to flood, earthquake, हाँ कि ना? It may be volcano, बात समझ रहे क्या? एंड एटसेट्रा। yes. इन सब की वजह से क्या होता है, ये अर्थ के सरफेस के अंदर बरीड हो जाती है एंड कवर्ड विथ Soil and clay. Sand and clay. and gets covered with क्ले हो जाएगा, सैंड हो जाएगा, सॉयल हो जाएगा, वाटर। क्लियर? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडर द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई टेम्परेचर, थोड़ा हाई नहीं, बहुत हाई। आपको पता है कि अर्थ के सेंटर में कितना टेम्परेचर ज्यादा होता है, मालूम है क्या?
Yes, सर sir. बहुत ज्यादा, ज्यादा या बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। inside earth in absence of air, वहां पे तो कोई एयर होता नहीं है। in absence of air it is converted into all। बात समझे क्या? अरे बोलो। डन? Yes, sir. Yes. Please wait. यस। Please wait. ओके। लॉबी वाले मैडम। Yes, sir. एक स्टडल के पॉइंट इसके अंदर लिखिएगा। कार्बनाइजेशन। कोल के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? Sir, carbonization. कार्बनाइजेशन। पक्का? यस सर। Yes, sir. द स्लो। अच्छा, आपको केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज याद है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या मुझे यहाँ पे दोबारा बताना पड़ेगा? No, sir. स्लो, Yes, sir. slow and chemical the slow chemical process for the conversion of wood into coal, wood into coal is called carbonization। ठीक है? It may take thousands and thousands of years। It takes millions of years। That's why we consider it as a fossil fuel। बात समझे क्या? Yes. कोई दिक्कत है? नो No, सर। sir. Viraj, any doubts and difficulties? No, sir. Shaurya, No, sir. Harsha, No, sir. Mayuri,
No, sir. विहान, अनुष्का, नो सर। और कौन बचा? अलम सर। डन। यस सर। Yes, sir. चलो नेक्स्ट लिखिए। अभी जो कॉल्स होंगे, ये कॉल्स कहाँ मिलेगा आपको? क्या आपके घरों में मिलेंगे, जहाँ मनता मिल जाएगा, या देयर आर सर्टेन प्लेसेस जहाँ पर इसकी अवेलेबिलिटी होगी? क्या ऐसा हो सकता है वेयर वी गेट 1 किलो कॉल, तो वहां पे हम अपना कॉलिंग माइनिंग करना शुरू कर देंगे? इज इट पॉसिबल? बोलो, ऐसा होगा? नेक्स्ट लिखिए इसमें कोल माइंस। क्या लिखेगा इसमें? द स्पेसिफिक प्लेस, माइक ऑफ कीजिए। where large amount where large amount of coals are present. Large amount of coals are present is called coal mines. ये हर जगह नहीं होती है। अगर हर जगह होती तो कोल की दिक्कत ही नहीं आती। अरे बोल। Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेगा मेजर लोकेशंस major coal mines in India. इंडिया में भी है और ये बाहर से भी आता है। ठीक है, बाहर से मंगाया जाता है। समझे क्या? झारखंड तो आपको मालूम ही होगा, वेस्ट बंगाल तो मालूम ही होगा, हाँ कि ना? झारखंड। Yes. तो उड़ीसा में भी है ना? उड़ीसा है, बिहार है, यस, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, यस। These are the major coal mines in India. बात समझे क्या? यस सर। Should I move to next? यस सर। Major coal mines coal producing countries. इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? चाइना, अमेरिका, अमेरिका, जर्मनी, जर्मनी, we have पोलैंड, we have ऑस्ट्रेलिया, रशिया वगैरह भी आता है, है कि ना? इंडिया। सर अमेरिका में RIC है। अच्छा, अमेरिका इधर छूट गया। सर इंडिया। अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, चलो इंडिया यहाँ कर देता हूँ। Sir, Germany. जर्मनी, रशिया से भी आता है कि ना? इंग्लैंड हो गया, एंड सो ऑन।
सो अगर हम लोग कोल की बात करेंगे तो कोल ऑन द बेसिस ऑफ moisture and volatile compound and carbon content we have 4 types of coal. पीट होता है, लिग्नाइट होता है, बिटुमिनस होता है और एंथ्रासाइट होता है। अरे बोलो। सर एक्चुअली ये जो आपने पॉइंट लिखा है उसमें मुझे डाउट है कि वो कोल प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, हैव अ क्लिपिंग फॉर शौर्या। कोल प्रोड्यूस बोले तो कि जिस कंट्रीज का अंडर जिसके यहाँ बहुत सारा रिजर्व है, आके ना, जिसका वो रिजर्व है, तो वो किसी अदर कंट्रीज को देगा। तो अगर वो जो वहां से जो भी माइनिंग करेगा वो उनका प्रोडक्शन होगा, हमारा नहीं। प्रोड्यूस मतलब ये नहीं कि हम नया बना रहे हैं, बात समझ रहे हैं? सर वहां से मतलब जो कंट्रीज दूसरे कंट्रीज को दे देते हैं वो शेयरिंग वाला हो जाता है, जो खुद के पास रखते हैं उसे हम रिक्रिएटिंग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? उसे हम प्रोड्यूसिंग कह सकते हैं। प्रोड्यूसिंग बोले तो मतलब कि एक्चुअली तो अभी अभी कुछ नहीं है, नथिंग। हमने माइनिंग नहीं की, हमारे पास कुछ भी नहीं है। माइनिंग करने के बाद ही तो आएगी, तो इसी माइनिंग को हम लोग प्रोड्यूस भी बोलते हैं। सिंपल टर्म ना, कोई ज्यादा कुछ कम्प्लेक्स चीज नहीं है। मतलब वहां से निकालने के बोलते हैं प्रोड्यूसिंग। तो ये उनका प्रोड्यूस है। हर कंट्रीज का अपना अपना नेचुरल रिसोर्स है उनका, वहां से उसको प्रोड्यूस करते हैं और फिर वो खुद के लिए भी यूज करते हैं और सप्लाई भी करते हैं। समझे? यस सर। टाइप्स ऑफ कोल। टाइप्स ऑफ कोल, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ प्लस एंड सी का मतलब प्रेजेंस, कार्बन कंटेंट, आगे ना, वोलेटाइल कंपाउंड्स, वोलेटाइल आपने कंपाउंड। ऑफ के पहले क्या लिखा है? ऑफ के पहले प्लस एन सी का मतलब होता है प्रेजेंस, ये वाला ना, यस। प्रेजेंस। प्लस एन सी का मतलब इन शॉर्ट, चलो कोई नहीं, आपको दिक्कत आएगी, मैं पूरा फुल लिख देता हूँ ना। प्रेजेंस, कार्बन कंटेंट, वोलेटाइल कंपाउंड, मॉइस्चर, 4 types of coal, 4 types of coal, याद रहेगा? हेलो? यस और इनका कैलोरीफिक वैल्यू भी बात करते हैं। और ये कोल का सर हाँ सर। सर वो प्रेजेंस की जगह प्लस सेंस होगा क्या? अरे इन जब मैं बच्चों को लिखाता हूँ ना, तो ये प्लस एन सी का मतलब होता है प्रेजेंस। ये शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीवेटेड फॉर्म है। अब्सेंस बोले तो माइनस एन सी, ये होता है अब्सेंस। नेगेटिव बोले तो ऐसा होता है, पॉजिटिव बोले तो ऐसा होता है। these are short forms which are used, which are being used in daily writing, what we can say, wherever we write. सर आपने वो यू टाइप्स क्या लिखा? U types नहीं है, it is 4 types. It is 4 types of coal. ओके सर। क्या बात है, बहुत राइटिंग में बहुत डाउट आ रही है। हाँ विराज, समझ रहे हो? सर मुझे नहीं आ रही, मुझे नहीं आ रही। अच्छा, आपको नहीं आ रही, फाइन। शुड आई मूव टू नेक्स्ट? यस सर। हाँ,
पहला हम लोग बात करेंगे इसके अंदर, पहला बात करेंगे पीट के बारे में। पीट के अंदर चाहो तो आप लिख सकते हो परसेंट ऑफ कार्बन, हाँ कि ना। और स्टीव, 60%। हाँ सर, सर 50 to 60% कार्बन। वंस अगेन। सर 50 to 60% कार्बन रहेगा इसका। हाँ हाँ, तो इट इज 50 टू, ये डेटा आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। कैलोरीफिक वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, बट आपको मॉड्यूल में दे रखा है तो यू कैन लर्न इट, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो पीट के पास कार्बन कंटेंट 50 to 60% होती है, बात समझे क्या। तो जैसे Yes, जैसे sir. जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ती जाएगी, कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ती जाएगी, हाँ कि ना। क्यों, बर्निंग तो कार्बन का ही होना है, बर्निंग तो कार्बन का ही होना है, ठीक है। नेक्स्ट है लिग्नाइट, 60 to 70%। नेक्स्ट है बिटुमिनस, इनका है 75 to 80। सर बिटुमिनस और बिटुमेन एक ही चीज है क्या? इसी का समवाट रिलेटेड चीज है, हम लोग आगे बात करेंगे। जो रोड में हम लोग वो करते हैं ना, रोड में कोल टार की बजाय बिटुमिन का भी यूज करते हैं, आगे आएगा। कोल टार। नेक्स्ट है एंथ्रासाइट, इनका परसेंटेज है 90 to 95, क्लियर है। सो वी हैव डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कोल विच आर फॉर्म। अच्छा, जैसा कि हम जानते हैं कोल फॉर्मेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मान लो आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो कहीं पे हुआ था, उसके कुछ दिन बाद कहीं और हुआ होगा, उसके कुछ दिन बाद कहीं और हुआ होगा। इस तरीके से कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये बनती रहती है, हाँ कि ना। बात समझे क्या। सर हाँ सर। सर कोल हर जगह पे क्यों नहीं होता? हर जगह पर, यस सर, क्यों नहीं होता? हर जगह पर इसलिए नहीं होता क्योंकि हर जगह पर वेलकनो नहीं आती, हर जगह पर अर्थक्वेक नहीं आता, हर जगह पर फ्लड नहीं आती, हाँ कि ना। अब जैसे दिल्ली जैसे प्लेसेस में फ्लड तो कभी आती ही नहीं है, फ्लड नदी नदी में आती है फिर वापस बाय बाय कर देती है कि ना। और जो खतरनाक फ्लड होती है जिसमें सब आंधी तूफान और इधर का मिट्टी उधर, इधर का अर्थ का पार्ट उधर चले जाता है, वहां पर ये सब चीज हो पाती है। बड़े बड़े फॉरेस्ट कट के बह के कहीं चले जाते हैं, आप समझ रहे क्या। तो अर्थक्वेक होगा नहीं, वेल्केनो होगा नहीं, तो ऐसे एरियाज पे फॉरेस्ट कैसे बनेगा, मतलब वो कोल का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो पार्टिकुलर जगह में होती है। अच्छा, ये खुले एरिया में नहीं पाई जाती है, ये किसी जंगल झाड़ या किसी ऐसी जगह में पाई जाती है, यहाँ माउंटेन्स वगैरह के आसपास, उसके आसपास ही मिलती है। सर तो हम कोल को आर्टिफिशियली नहीं बना सकते? आर्टिफिशियली कैसे बनाओगे, जब इनको बनने का ही मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है, मिलियन बोले तो लाखों साल लगता है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा होता तो फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब इलेक्ट्रिसिटी की कमी आती ही नहीं, बत्ती गुल होती ही नहीं, तो सप्लाई 24/7 लाइट की मिलती। आज भी कई जगहों में, दिल्ली जैसे शहर में लाइट घंटों घंटों के लिए गायब हो जाती है, दिल्ली जैसे शहर में। आपके मुंबई में भी लाइट जाती है कि नहीं जाती। यस सर। हाँ, तो जब प्रॉब्लम है इसका मतलब कमी तो है। so we what we can do is we have to switch to नेचुरल मोड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बोले तो सोलर। सोलर लगाइए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कीजिए, बड़ा बड़ा सा पैनल लगा दीजिए, कई मेगा वोल्ट। जिसे कुछ अपने इंडिया में, कुछ अपने कंट्रीज में क्या है, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि अपना जो उनमें कॉलेजेस वगैरह में, जो यूनिवर्सिटी वगैरह में जो बिजली की यूटिलाइज होती है, वो बेसिकली कैसे करते हैं, वो लोग बहुत बड़े बड़े पूरे यूनिवर्सिटी में पैनल लगा रखा है, सोलर पैनल, और उससे वो अच्छे खासी मेगावाट, आई थिंक मुझे डेटा एग्जैक्ट याद नहीं है। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, आप में से कौन कौन नाम सुना है इसका। जामिया मिल्लिया इस्लामिया, किसी ने नाम सुना है आप में से। नो सर। कोई भी नहीं।
ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जब कभी अगर इनके आसपास, इनके पास में ना, इनकी जस्ट जस्ट मतलब कि कैंपस के बीच से ना हाईवे है, तो इसके ऊपर ना एक मेट्रो का ट्रैक है, मतलब मेट्रो रेल है। जब इनके ऊपर से जाएंगे ना आप, तो जब आप नज़र दौड़ाओगे तो आपको ना इनकी हर बिल्डिंग की छत में सोलर पैनल दिखेगा। तो मतलब जो मान लो पहले जो लाखों रुपए बिजली की खपत होती थी, अब वो फ्री हो रहा है। हाँ कि ना? कितने मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस करता है, किसके किसके यूज से? अपने सोलर पैनल की वजह से। हाँ कि ना? तो इलेक्ट्रिसिटी बच गई, वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो गया। इस तरीके से हमें स्विच करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. हाँ, so we can say we have different varieties of coal which are formed, depends on how long and at what temperature and pressure the coal is being that dates are being buried of the under the earth surface. Okay, na? So we have bituminous and anthracite which are generally used as fuel in industry and in our households. Next point इसमें लिखेगा स्टार डाल करके, bituminous and anthracite are generally used as fuel in industry and in household. क्लियर है हाँ या ना? Yes, sir. आगे बढ़ें। Yes, sir. नेक्स्ट लिखिएगा, अब इनको हम लोग अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। ठीक, नेक्स्ट लिखिए पीट। नेक्स्ट लिखिए पीट। देखो जितना कार्बन कंटेंट ज्यादा होगा उतना ही सुपीरियर कोल हम मानते हैं, तो जितना कम होगा उतना ही इन्फीरियर होगा। हाँ कि ना? तो पहला पॉइंट लिखिएगा लोवेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, या वी कैन से inferior quality coal. It when ये लिखा है inferior के जगह. inferior, when it gets burned it gives more smoke, during burning and less heat. They are generally brown in color. Obtained from dead plants.